ट्रेडिंग की दुनिया में दो चीजें ऐसी है जो बिल्कुल अलग अलग तरह से काम करती है। एक है मैथमेटिक्स और दूसरा होता है मनी। जब बात आती है मैथमेटिक्स की तो मैथमेटिक्स जो है दोनों के लिए सेम तरीके से वर्क करती है, चाहे वो रिटेल ट्रेडर हो या मार्केट मेकर हो। मैथमेटिक्स जो है दोनों के लिए सेम तरह से वर्क करती है। अगर आप मैथमेटिक्स का एनालिसिस सही तरीके से करते हैं तो मार्केट मेकर और जो रिटेल ट्रेडर है उन दोनों में कोई फर्क नहीं रहता है। लेकिन जब बात आती है मनी की तो मनी जो है दोनों के लिए अलग अलग तरीके से बिहेव करती है, क्योंकि जो मनी होती है रिटेल ट्रेडर के पास कम मनी होती है और जो मार्केट मेकर है उसके पास लार्ज अमाउंट में मनी होती है। तो मार्केट मेकर क्या करता है, हर कंडीशंस में ट्रेड कर सकता है। मान लो अभी मार्केट साइडवेज है तो साइडवेज में जो है अक्सर सेलिंग प्रीफर की जाती है। तो सेलिंग के लिए क्या होता है, लार्ज अमाउंट की जरूरत होती है। तो वो लार्ज अमाउंट जो है मार्केट मेकर के पास ही होता है, क्योंकि रिटेल ट्रेडर अगर सेल भी कर लेगा तो कितना कर लेगा, एक लोड, दो लोड, 10 लोड, लेकिन मिलियंस लोड्स में जो है रिटेल ट्रेडर सेल नहीं कर पाएगा। इसलिए मार्केट मेकर के पास एक एज होता है मनी का, वो उसके फेवर में होता है, यानी कि उसके पास मनी ज्यादा होती है तो मनी जो है मार्केट मेकर के फेवर में होती है। लेकिन जो मैथमेटिक्स है वो जो है रिटेल ट्रेडर एंड मार्केट मेकर दोनों के लिए सेम तरीके से बिहेव करती है। तो मार्केट मेकर जो होता है तीनों कंडीशंस में ट्रेड कर सकता है। अगर मार्केट साइडवेज है तो भी वो सेलिंग कर सकता है, मार्केट अगर बुलिश या बेरिश है तो वो सेलिंग भी कर सकता है या बाइंग भी कर सकता है। ये तीनों कंडीशन जो है मार्केट मेकर के फेवर में। लेकिन अगर बात आती है कि रिटेल ट्रेडर, तो रिटेल ट्रेडर को अपनी कंडीशंस को समझना चाहिए, कंडीशंस को देखना चाहिए कि रिटेल ट्रेडर की आज कंडीशंस है या नहीं है। वो कंडीशंस कैसे देखेगा, मान लो आज मार्केट में बाइंग की कंडीशंस है या नहीं है। अगर बाइंग की कंडीशंस है तो ही वो ट्रेड प्लान करे, अन्यथा ना करे, क्योंकि उसके पास मनी कम है। अगर वो चाहता है रोज ट्रेड करना तो वो देखे कि आज जो है अगर मार्केट में बाइंग की कंडीशंस नहीं बन रही है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको सेलिंग करना पड़ेगा। और ऑफकोर्स सेलिंग के लिए जो है लार्ज अमाउंट में मनी चाहिए और वो रिटेल ट्रेडर्स के पास नहीं है, तो वो क्या करेगा, बाइंग ही करेगा। अब आज बाइंग की कंडीशंस ही नहीं है और बाइंग की कंडीशंस के बिना जो है रिटेल ट्रेडर अगर बाय करेगा तो ऑफकोर्स उसको नुकसान होगा। इसलिए जो है उसको क्या करना चाहिए, कंडीशंस को देखना चाहिए। अगर बाइंग की कंडीशंस नहीं है तो मार्केट में जो है सेलिंग उसके पास अमाउंट ही नहीं है, तो उसके लिए क्या, उसको क्या करना पड़ेगा कि आज का दिन जो है उसको वाइप आउट करना पड़ेगा या आज का दिन को छोड़ना पड़ेगा। आज का दिन उसके लिए नहीं बना हुआ है। तो ऑप्शन बायर को हमेशा जो है कंडीशंस को देखना है। अगर बाइंग की कंडीशंस बने तो ही ट्रेड प्लान करे। अगर उसको रोज ट्रेड करना है तो वो एक दो लोड में सेलिंग कर सकता है, लेकिन बाइंग हमेशा नहीं होती है, तो उसे कंडीशंस को देखना चाहिए। अब बात आती है मार्केट मेकर की, तो मार्केट मेकर ये कंडीशंस बनाता है। तो बात कैसे आती है कि भैया ये जो कंडीशंस है ये कंडीशंस बना कौन रहा है, जो हमारे मन में सवाल उठता है, हमारे माइंड में क्वेश्चंस आता है कि ये कंडीशंस बना कौन रहा है। तो ये कंडीशंस बना रहा है मार्केट मेकर। अगर मार्केट मेकर मान लो लार्ज अमाउंट में बाय करना स्टार्ट कर दे तो मार्केट में क्या हो जाएगी, बुलिशनेस आ जाएगी और मार्केट बुलिश बिहेवियर बताएगा। अगर मार्केट मेकर लार्ज अमाउंट में सेलिंग करना स्टार्ट कर दे, बड़े बड़े लोड्स में सेल करना स्टार्ट कर दे, तो उसमें क्या होगा कि मार्केट का जो सिनेरियो होगा बेरिश हो जाएगा। अगर मान लो मार्केट मेकर ना तो बाय कर रहा है ना सेल कर रहा है, यानी कि वो बाइंग भी कर रहा है सेलिंग भी कर रहा है, तो इसका मतलब आज मार्केट साइडवेज है। तो ये जो सारी कंडीशंस है ये कौन बना रहा है, ये मार्केट मेकर बना रहा है। तो इस तरीके से मार्केट मेकर के पास हर कंडीशंस में जो है ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी है। तो अब बात आती है कि हम मार्केट मेकर की तरह ट्रेड कैसे करें, हमारे पास में मनी है ही नहीं। तो मार्केट मेकर क्या करता है, मार्केट मेकर जो ये कंडीशंस बनाता है वो हमेशा जो अगर ज्यादा अमाउंट में बाय करेगा तो बुलिशनेस आ जाएगी, ज्यादा अमाउंट में सेलिंग करेगा तो बेरिशनेस आ जाएगी। तो वो क्या छोड़ता है, वो जो है मार्केट में अपने फुटप्रिंट छोड़ता है। उन फुटप्रिंट को हम फॉलो करते जाए तो हम जो है मार्केट मेकर के साथ अपना प्रॉफिट भी बना सकते हैं। वो कैसे, देखो मार्केट मेकर क्या करता है, मार्केट में अपना फुटप्रिंट्स को छोड़ता है। उन फुटप्रिंट्स को हमें क्या करना है, फॉलो करते जाना है। अगर हम उन फुटप्रिंट्स को फॉलो करेंगे, वो कैसे फॉलो करेंगे, तो वो जब फॉलो करने की बात आती है तो बात आती है मैथमेटिक्स की। और मैंने शुरुआत में ही बता दिया था कि मैथमेटिक्स जो है मार्केट मेकर एंड रिटेल ट्रेडर दोनों के लिए सेम तरीके से बिहेव करती है। अगर आप मैथमेटिक्स को प्रॉपर रूप से समझ गए और समझ चुके हैं तो आप ये आसानी से डिसाइड कर सकते हैं कि आज जो है मार्केट में बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है या सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो अब बात आती है कि मार्केट मेकर के पीछे पीछे कैसे चलना है, कैसे मार्केट मेकर्स को फॉलो करना है, कैसे हमें कंडीशंस का पता लगाना है कि आज बाइंग होने वाली है या सेलिंग होने वाली है। तो वही सारी बातें हम आज की क्लास में करने वाले हैं और प्रॉपर मैथमेटिक्स को समझने वाले हैं। तो शुरू करते हैं और प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं सीरीज वाइज तो मैं भी आपको ये लेक्चर थोड़ा कम समझ आए, इसलिए आप प्रॉपर सभी लेक्चर्स को सीरीज वाइज देखें ताकि जो है आपको समझने में आसानी हो। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो जो ये मैथमेटिक्स होती है ये हमें पहले से पता दिखाई देती है। वो कैसे दिखाई देती है, जैसे ऑप्शन चेन होता है वहां पर काफी सारे आंकड़े मैथमेटिक्स पहले से की हुई है, हमें कोई जो है कैलकुलेशंस करने की जरूरत ही नहीं है। हम ऑप्शन चेन देखते हैं तो वहां पर पीसीआर की वैल्यू है, मैक्स पेन है, आईवी है, ये सारा डेटा जो है हमें जो है पहले से उपलब्ध होता है। तो उनको देखकर भी हम यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे ओआई है उसको हम प्रॉपर देखो प्रैक्टिकली डिस्कस करते हैं। जैसे कि ऑप्शन चेन में हमें बहुत सारे डेटा शो होते हैं जो कि आपको देख पा रहे होंगे। यहाँ पर जैसे अभी आप देखेंगे पीसीआर की वैल्यू है,
ये वैल्यू हमें पहले से मैथमेटिक्स हमें शो है जो कैलकुलेट किया हुआ है। पीसीआर 1.35 आ रहा है, यानी कि मार्केट में अभी बुलिशनेस है। वो कैसे बुलिशनेस है ये भी हम अभी बात करेंगे, बुलिशनेस कैसे है। यहाँ पर मैक्स पेन आप देख सकते हैं, मैक्स पेन 26,100 का, यानी कि मार्केट एक्सपायर 26,100 के समथिंग होगा। मैक्स पेन की बात मैंने प्रीवियस लेक्चर में की थी। अभी एटीएम्स के आईवी 10 है, वहीं पर आईवी का जो परसेंटाइल देखें वो मीडियम है, यानी कि आईवी जो है अभी मीडियम चल रही है। जैसे अभी यहाँ पर पीसीआर की वैल्यू 1.35 है, इससे इसका मतलब मार्केट में बुलिशनेस क्यों है उसकी बातें हम आज के लेक्चर्स में करने वाले हैं कि पीसीआर की वैल्यू क्या होगी तो मार्केट में बुलिशनेस रहेगी, क्या होगी तो मार्केट में बेरिशनेस रहेगी। तो सबसे पहले हम पीसीआर की वैल्यू ही डिसाइड कर लेते हैं। तो पीसीआर क्या है, सबसे पहले वो डिस्कस करते हैं कि पीसीआर है क्या। यहाँ पर अगर मैं बात करूं पीसीआर है क्या, तो पीसीआर जो है कंपेयर हाउ मेनी पुट ऑप्शंस ट्रेडर्स आर ट्रेडिंग वर्सेस हाउ मेनी कॉल ऑप्शंस, यानी कि पुट ऑप्शंस के ओआई डिवाइडेड करेंगे हम कॉल ऑप्शंस के ओआई से, तो हमारी जो वैल्यू क्या आएगी, पीसीआर की वैल्यू आएगी। हम अप साइड में पुट ऑप्शंस के ओआई रखेंगे और डाउन साइड में जो है कॉल ऑप्शंस के ओआई रखेंगे, इससे हमारी पीसीआर की वैल्यू आएगी। अब इसकी बात करते हैं कि पीसीआर की वैल्यू, जैसे अभी आप लाइन चार्ट पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर पीसीआर की जो मीडियम वैल्यू होती है 1 होती है। अगर 1 से ज्यादा होगा पीसीआर की वैल्यू तो मार्केट में क्या रहेगा, बुलिशनेस ज्यादा रहेगी, बुलिशनेस ज्यादा रहेगी, तो उसे हम बोलेंगे बुलिश। मार्केट में अगर पीसीआर की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो वो बुलिश रहेगा। मार्केट में अगर पीसीआर की वैल्यू 1 से कम है तो उसे हम क्या बोलेंगे, बेरिश बोलेंगे। वो क्यों होगा, अभी इसका भी हमने थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली दोनों चीजें आपको बताता हूँ। देखो पीसीआर अगर मान लो 1 आता है, सबसे पहले बात तो मैं मालूम कि पीसीआर की वैल्यू, अगर मान लो पीसीआर की वैल्यू क्या आ रही है, 1 के अप्रोक्सीमेट आ रही है या 1 के बराबर आ रही है, तो मार्केट क्या है, मान लो जो है कॉल्स के ओआई भी 100 है एंड पुट के ओआई भी 100 है, तो 100 में पुट की ओआई अप साइड में लिखेंगे, डाउन साइड में 100, तो ये एक्जैक्ट 1 नहीं आता है लेकिन 1 के बराबर आता है, यानी कि कुछ रेशो तो बराबर में रहेगा ही रहेगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे, 1 के अप्रोक्सीमेटली जब आता है तो मार्केट क्या होगा, साइड में जाएगा, यानी कि जब पीसीआर की वैल्यू जो है 1 के अप्रोक्सीमेट आएगी तो मार्केट होगा साइड में। अब बात करें कि अगर पीसीआर की वैल्यू जो है मान लो 1 से कम आ रही है, 1 से कम आ रही है, इसका मतलब क्या है कि जो पुट के ओआई है मान लो 80 है, पुट के ओआई क्या है, हमने पुट ओआई को अप साइड में लिखेंगे और कॉल के ओआई 100 है, तो ये वैल्यू क्या आई, ये वैल्यू कम आई, यानी कि 1 से कम आ रही है। इसका मतलब क्या है, यानी कि पुट के ओआई कम है, कॉल के ओआई से कॉल के ओआई ज्यादा है। इसका मतलब कॉल को सेल करने वाले ज्यादा है, वहीं पुट को सेल करने वाले कम है। पुट को अगर सेल करने वाले कम होंगे तो मार्केट में जो क्या होगा, पुट को सेल करने वाले कम है, इसका मतलब पुट को सेल कम कर रहे हैं लोग, यानी कि जो, और कॉल को सेल ज्यादा कर रहे हैं, कॉल को सेल ज्यादा कर रहे हैं, इसका मतलब जो मार्केट जो है नीचे की साइड में जाएगा, ये सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं। तो एक है तो इसका 1 से कम है तो इसे हम क्या बोलेंगे, बेरिश, यानी कि पीसीआर की वैल्यू 1 से कम आएगी तो वो एक बेरिश भी हो जाएगा। अगर मान लो पीसीआर की वैल्यू 1 से ज्यादा आ गई, पीसीआर की वैल्यू 1 से ज्यादा हो गई, यानी कि पुट के ओआई मान लो 100 है, हम एग्जांपल के लिए 100 मान रहे हैं, ये 100 लैक्स में होता है, लैक्स में इसकी कंपैरिजन की जाती है। वहीं अगर हम कॉल्स के ओआई मान लें 80 है, तो यहाँ पर जो है वैल्यू आ रही है 1 से ज्यादा, यानी कि जो पुट के ओआई है, पुट सेलर जो है कॉल सेलर की तुलना में ज्यादा है, पुट सेलर ज्यादा है तो मार्केट अप साइड में ज्यादा जाएगा, ठीक है, पुट के सेलर ज्यादा है तो मार्केट अप साइड में जाएगा, तो वैल्यू ज्यादा आ रही है तो इसे हम क्या बोलेंगे, बुलिश मार्केट बोलेंगे। अगर मान लो इसका सिनेरियो 1 से ज्यादा आ रहा है तो मार्केट बुलिश है। जैसे अभी आपको प्रैक्टिकली एंड लाइव एग्जांपल में मैं दिखाऊं कि अभी जैसे पीसीआर की वैल्यू 1.35 आ रही है, यानी कि 1 से ज्यादा आ रही है, तो निफ्टी क्या है, बुलिश है। चलो एक बार चार्ट पे भी देख लेते हैं निफ्टी बुलिश है या नहीं है, अभी पता चल जाएगा। आज निफ्टी बुलिश है क्योंकि पीसीआर की वैल्यू 1 से ज्यादा आ रही है, इसलिए जो है निफ्टी क्या है, आज बुलिश है। अभी देख लेते हैं निफ्टी का चार्ट कंपैरिजन कर लेते हैं। देख लीजिए निफ्टी का चार्ट अगर आप देखेंगे तो आज मार्केट जो है मॉर्निंग में 25,850 पर ओपन हुआ और अभी 26,000 से भी अपसाइड चल रहा है, यानी कि पीसीआर की वैल्यू ने हमें क्या बताया कि मार्केट आज बुलिश है, यानी कि मार्केट बुलिश निकला है। इस तरीके से हम पीसीआर की वैल्यू से डिसाइड कर सकते हैं कि मार्केट बुलिश है या बेरिश है, ठीक है। इस चीज को आप समझ चुके हैं कि पीसीआर की वैल्यू किस किस के बीच में प्लान करती है। पीसीआर की वैल्यू अगर मान लो 1 के बराबर है, यानी कि 1 के अप्रोक्सीमेट है, तो मार्केट जो है साइडवेज है। पीसीआर की वैल्यू जो है 1 से ज्यादा है तो मार्केट क्या है, मार्केट जो है 1 से ज्यादा है तो मार्केट बुलिश है। वहीं पीसीआर की वैल्यू अगर 1 से कम है तो मार्केट क्या है, बेरिश है। ये तीनों चीजें और तीनों कंडीशंस को हम समझ चुके हैं। देखो यहाँ पर क्या है, मार्केट पीसीआर की वैल्यू 1 से ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ, एक बार उसको हम प्रॉपर समझ लेते हैं कि पीसीआर की वैल्यू जो है अगर 1 से ज्यादा है, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि जो है टू मेनी पुट, टू मेनी यानी कि पुट ज्यादा है, यहाँ पर पुट ज्यादा है तो फिर फियर ज्यादा रहेगा। मान लो मार्केट में सेलिंग प्रेशर ज्यादा होगा तो जो है फियर ज्यादा रहेगा, फियर ज्यादा रहेगा तो मार्केट में बाउंस और शिफ्ट अपवर्ड। जब मार्केट में जो है पुट बायर ज्यादा आ जाएंगे, मार्केट डाउन साइड में ज्यादा जा रहा होगा तो फियर आ जाएगा, लोग बोलेंगे यार अब तो मार्केट अप साइड में जाएगा, तो उससे क्या होगा कि मार्केट जो है अप साइड में ब्रेकआउट दे सकता है और इसलिए हम बोलते हैं कि मार्केट बुलिश है। यानी कि हाई पीसीआर 1.35 अभी जैसे ये हाई पीसीआर है तो मार्केट एट नियर बॉटम, यानी कि ये टॉप के पास जा सकता है, ठीक है। अगर मान लो पीसीआर की वैल्यू 1 से कम है, अगर हम देखो यहाँ पर प्रॉपर थ्योरेटिकली समझ रहे हैं, अभी मैंने आपको प्रैक्टिकली बता ही दिया है, पीसीआर की वैल्यू कम है, इसका मतलब है कॉल ज्यादा है, कॉल ज्यादा है तो ग्रिडनेस ज्यादा आ गई, ग्रिडनेस ज्यादा हो गई, कॉल के सेलर ज्यादा है, ग्रिडनेस ज्यादा आ चुकी है, तो ग्रिडनेस ज्यादा आ जाएगी तो मार्केट में क्या होगा, बुलिशनेस, टू मच बुलिशनेस हो जाएगा, सभी को लगेगा मार्केट बुलिश हो जाएगा, लेकिन मार्केट में वहां से रिवर्स कर सकता है। इसलिए जब पीसीआर की वैल्यू 1 से कम आती है तो मार्केट में जो है रिवर्सल पोजीशन बना सकते हैं। तो कुल मिला के पीसीआर क्या है, पीसीआर को अगर मैं यहाँ पर थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करूं तो पीसीआर को हम एक वर्ड का नाम दे सकते हैं कि पीसीआर इज कंट्रेरियन। कंट्रेरियन क्या है, कंट्रेरियन
कंट्रेरियन इंडिकेटर। पीसीआर को आप इंडिकेटर मान सकते हैं। और ये कौन सा इंडिकेटर है? कंट्रेरियन, यानी कि जब पुट ज्यादा होंगे, पुट बायर ज्यादा आ जाएंगे मार्केट में, जो है फियर छा जाएगा तो मार्केट वहां से बुलिश होगा। और जब मार्केट में कॉल ज्यादा आ जाएगी, कॉल को बाय करने वाले ज्यादा आ जाएंगे, मतलब लोग ग्रीडी हो जाएंगे कि मार्केट अब अपसाइड जाएगा तो मार्केट वहां से रिवर्स होगा। तो ये जो है रिवर्स पोजीशन में काम करता है। ठीक है, अब हम बोलते हैं आई ओआई का डिस्कस कर लेते हैं। ओआई क्या है? जैसे ओआई यहाँ पर मैं आपको ऑप्शन चेन में दिखाऊं, जैसे ऑप्शन चेन में हम देखेंगे तो देखो सबसे पहले तो हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था वो डिस्कस कर लेते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ओआई के बारे में डिस्कस भी किया है, आपको पता होगा। यहाँ पर सबसे पहले तो हमने ग्रीक व्यू देखा था कि मार्केट में जो है डेल्टा, गामा, वेगा, थीटा, ये सारे जो है ऑप्शन ग्रीक है, इनसे हम कैसे जो है पता लगा सकते हैं कि मार्केट में क्या क्या मूवमेंट हो सकता है। वहीं अब हमने पीसीआर को समझ लिया कि पीसीआर की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी तो मार्केट बुलिश है, पीसीआर की वैल्यू 1 से कम है तो मार्केट जो है बेरिश है। वहीं पीसीआर की वैल्यू अगर 1 के अप्रोक्सीमेट है, यानी कि 1.05 है, यानी कि ये है, अगर 0.95 है तो ये 1 के अप्रोक्सीमेट ही कहा जाएगा, तो वहां पर मार्केट क्या रहेगा? साइडवेज रहेगा। मैक्स पेन को हमने प्रीवियस लेक्चर में समझा था कि मैक्स पेन का मतलब क्या है कि मार्केट जो है एक्सपायर कहां पर होगा? 26,100 के आसपास। अब मार्केट किधर भी चला जाओ, लेकिन एक्सपायरी के पास अगर आप देखोगे तो मार्केट जो है 26,100 पर एक्सपायर हो सकता है। ये जो है संभावना बताती है, 100% श्योरिटी कुछ चीजें नहीं होती है, डेटा बदल सकता है, लेकिन जो है 99.99% चांसेस यही रहते हैं कि मार्केट की जो डेटा मैथमेटिक्स बताता है वहीं पर मार्केट के एक्सपायर होने के चांसेस होते हैं। अब हम बात करते हैं ओआई के बारे में कि ओआई क्या है। अगर प्राइस मूवमेंट के साथ हम ओआई की कंपैरिजन करें, यानी कि जो अगर हम बात करें कि जैसे ओआई विद प्राइस मूवमेंट, अगर ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो ओपन इंटरेस्ट हमें बताता है क्या है? ओपन इंटरेस्ट की जो परिभाषा है, हाउ मेनी पोजीशन करेंटली ओपन इन द मार्केट, जो पोजीशन अभी ओपन है मार्केट में वो हमें ओआई डेटा बताता है। यानी कि ओपन इंटरेस्ट चेंज होता है, अगर ओआई मान लो बढ़ता है तो समझना न्यू पोजीशन ऐड होगी, अगर ओआई मान लो डिक्रीज होता है तो ओल्ड पोजीशन क्लोज होगी। इसका हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस भी किया था, अभी मैं आपको और बता दूंगा, समझा दूंगा। यानी कि अगर मैं बात करूं, एक बार आपको ऑप्शन चेन में दिखा देता हूं। ऑप्शन चेन में ओआई वाली, अगर ये तो ग्रीक व्यू है, अगर ओआई की हम देखें तो यहाँ पर जैसे अगर आप देखोगे तो एटीएम कौन सा चल रहा है अभी? 26,150 की जो है कॉल पुट दोनों एटीएम साइड चल रही है। अब कॉल की ओटीपी अगर आप देखोगे तो 144.87% से बड़ी है। वहीं पर अगर ओआई बढ़े हैं या घटे हैं, ओआई भी बढ़ा है, ओआई भी बढ़ा है और कॉल्स की वैल्यू भी बढ़ी है, यानी कि जो है मार्केट अभी बुलिश है। इससे हम कंपैरिजन करते हैं कि जो ओआई की परिभाषा हमने बताई थी कि कितनी पोजीशंस अभी ओपन है, तो ओपन इंटरेस्ट में चेंजेस भी होता रहता है। तो ओपन इंटरेस्ट में जो चेंज होता है वो अभी हमने डिस्कस किया है कि ओआई अगर इंक्रीज होता है तो मान लो यहाँ पर जैसे 101% से ये बढ़ा है, तो अभी जैसे एटीएम्स की पोजीशन में 101.36% ओआई ज्यादा है, यानी कि पिछले से अभी 100% पोजीशन और बड़ी है। अगर पुट की ओआई की बात करें तो पुट की वैल्यू घटी है लेकिन ओआई बढ़े हैं, तो पुट जो है सेलर बढ़े हैं। इस चीज को आप समझ चुके हैं। चलो एक बार मैं एक चीज और आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। जैसे अभी फिलहाल मान लो मार्केट में जो है बायर है, बायर कितने हैं? 3 बायर हैं, 3 लोग जो है मार्केट को बाय कर रहे हैं। ठीक है, वहीं पर अगर बात करें सेलर की, अभी ये मार्केट मेकर बना रहे हैं, मार्केट मेकर जितना बाय करता है उतना सेलर भी करता है। ये तो मार्केट की कंडीशन है, यानी कि 3 बायर है और 3 सेलर है। ये चीज आपको समझ चुके हैं, ये मार्केट मेकर है। तो यहाँ पर ओआई कितना आता है? ओपन इंटरेस्ट कितना आता है? 3 आता है। अब रिटेल ट्रेडर क्या करता है? रिटेल ट्रेडर तो कुछ भी करता रहेगा, यानी कि रिटेल ट्रेडर अगर आएगा कि भैया रिटेल ट्रेडर 3 ट्रेडर और रिटेल ट्रेडर आगे और वो सेल करने लगे, तो वहां पर क्या होगा? मार्केट मेकर को तो उसको बाय करना ही पड़ेगा। हमेशा रिटेल ट्रेडर्स के लिए हमेशा चीजें ओपन होती है, वो कहीं पर भी बाय कर सकता है, कहीं पर भी सेलर कर सकता है। तो ये क्या है? नए सेलर है, ये नए बायर है। उससे प्राइस और ओआई में क्या परिवर्तन होगा, चलो उसको समझ लेंगे। जैसे नए बायर आएंगे, नए सेलर आएंगे, तो कोई चीजें तो बदलेगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे यहाँ पर प्राइस अगर मान लो, उसे हम क्या बोलेंगे वो चीजें हम समझ लेते हैं। जैसे अगर मान लो प्राइस बढ़ती है, प्राइस बढ़ रही है, नए बायर आ रहे हैं, प्राइस बढ़ रही है, और जो है ओआई भी बढ़ रहा है, यानी कि न्यू बाय हो रहा है, ओआई भी बढ़ रहा है, प्राइस भी बढ़ रही है, ओआई भी बढ़ रहा है, तो वहां पर क्या हो रहा है? लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है मतलब मार्केट आज बुलिश है, यानी कि बुलिशनेस रह सकती है, सेंटीमेंट बुलिश है। अभी जैसे हमने प्रीवियस में बताया भी है प्रैक्टिकली कि निफ्टी का जो ओआई बढ़ रहा है, कॉल का ओआई बढ़ भी रहा है, तो वहां पर नए बाइंग आ रहे हैं। अगर बात करें प्राइस मूव डाउन, यानी प्राइस नीचे जा रहा है और आपके ओआई क्या कर रहे हैं? नए शॉर्ट आ रहे हैं, नए शॉर्ट आ रहे हैं, यानी कि ओआई तो बढ़ ही रहे हैं लेकिन प्राइस डाउन साइड में जा रहा है, तो वहां पर क्या हो रहा है? शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। शॉर्ट बिल्डअप यानी कि मार्केट बेरिश है। इस चीज को आप समझ चुके हैं। यहीं पर मान लो प्राइस अटेम्प्ट टू राइज, प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है, सेलर जो है अपनी पोजीशंस को क्लोज कर रहे हैं, प्राइस बढ़ रहा है प्लस सेलर अपनी पोजीशंस को क्लोज भी कर रहा है। इसका मतलब जो सेलर था वो अपनी पोजीशंस को क्लोज करता जा रहा है और प्राइस बढ़ता ही जा रहा है, तो वो मार्केट में ज्यादा बुलिश नहीं जाएगी, उसे हम बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग, यानी कि बुलिश रिवर्सल। ठीक है, अगर प्राइस डिक्लाइन हो रहा है, प्राइस घट रहा है और बायर भी अपनी पोजीशंस को क्लोज कर रहे हैं, यानी प्राइस नीचे की साइड जा रहा है, प्लस जो बायर थे वो अपनी पोजीशन छोड़ के भाग रहे हैं, तो उससे बोलते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग, जिससे कि बेरिश रिवर्सल मार्केट में आता है। इस चीज को हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था और अभी भी हमने डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पर एक एग्जांपल के लेके हम समझते हैं। देखो यहाँ पर जैसा जो विंडो होता है वो कैसे किस तरीके से तो यहाँ पर एक एग्जांपल लेके हम समझेंगे कि जो है निफ्टी, जैसे निफ्टी को हम क्या मानते हैं? निफ्टी को एक शॉप मानते हैं। चलो एक बार दिखा देता हूं मैं आपको, निफ्टी को क्या हम मान रहे हैं? निफ्टी को एक शॉप मान रहे हैं। निफ्टी भी देखो एक शॉप है, ठीक है, शॉप है। यहाँ पर जैसे निफ्टी है, इसको निफ्टी को आप बक्सा मान सकते हैं, निफ्टी एक शॉप है, ठीक है।
यहाँ पर जो है कोई भी चीज बनी हुई है, यहाँ पर जो है अट्रैक्टिव चीज बनी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर दो टाइप के लोग आते हैं, ठीक है। एक तो है गुड मूड वाले लोग। गुड मूड वाले लोग कौन है? ये गुड मूड वाले लोग हैं। इस कमरे में जो है, मान लो ये कमरा है, शॉप है, कुछ भी है, यहाँ पर जो है गुड मूड वाले लोग ज्यादा हो जाएंगे। अगर जो है गुड मूड वाले लोग ज्यादा हो जाएंगे, ये सारे लोग इसमें एंटर करेंगे, तो जो है ये पूरा कमरा क्या होगा, सारा जो है अच्छे मूड वाले लोग हो जाएंगे। अच्छे मूड वाले लोग हो जाएंगे, इसका मतलब क्या है, लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। मार्केट क्या हो रहा है, बुलिश हो रहा है, ठीक है। इस चीज को आप समझ चुके हैं, मार्केट क्या है, बुलिश है। अच्छे मूड वाले लोग अगर कमरे में ज्यादा चले जाएंगे तो मार्केट में लॉन्ग बिल्डअप होगा, इस चीज को आप समझ गए। अब वहीं पर दूसरी ओर अगर हम कंपैरिजन करें तो यहाँ पर मान लो कुछ बेड मूड वाले लोग आ गए, ठीक है। बेड मूड वाले लोग आए मार्केट में, और बेड मूड वाले लोग जो है इंटर कर गए, जो है गुड मूड वाले लोग नहीं होके अभी जो है बेड मूड वाले लोग अगर इंटर कर गए, और बेड मूड वाले लोग जो है गुड मूड वाले से ज्यादा है। अगर बेड मूड वाले लोग गुड मूड वाले से ज्यादा है और ये जो इसमें इंटर करेंगे, तो इसका मतलब क्या है, मार्केट में शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, यानी कि मार्केट जो है बेरिश जा सकता है, ठीक है। इस चीज को आप समझ चुके हैं कि मार्केट में जो है शॉर्ट बिल्डअप कैसे होता है, अगर बेड मूड वाले लोग एंटर कर गए, ठीक है। अब हम बात करें कि कुछ गुड मूड वाले लोग और आए, गुड मूड वाले लोग और आए, ये तो शॉर्ट बिल्डअप एंड लॉन्ग बिल्डअप की होगी। अब जो है गुड मूड वाले लोग और आ गए, ठीक है, ज्यादा गुड मूड वाले लोग आ गए, ज्यादा मतलब मिलियंस में ये व्यूज आ गए, मतलब मिलियंस में जो है ये चीजें बदल गई, मिलियंस में जो है गुड मूड वाले लोग आ गए अंदर। तो ये जब इंटर करेंगे तो बेड मूड वाले लोग क्या करेंगे, बेड मूड वाले लोग भागेंगे भैया कि गुड मूड वाले ज्यादा हो गए, इनकी संख्या मेजोरिटी में हो गई, तो वहां पर जो है शॉर्ट क्या हो गए, भागेंगे, शॉर्ट अपनी पोजीशंस को कवर करेंगे, तो उसे हम बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग। अगर वही चीजें मान लो बेड मूड वाले लोग ज्यादा है और ये वाले कम है, तो जब ये इंटर करेंगे तो जो गुड मूड वाले लोग क्या करेंगे, भागेंगे, तो उससे क्या करेंगे, लॉन्ग अपनी पोजीशंस को क्या करेंगे, एडवांस करेंगे, जिससे कि मार्केट में बेरिश नहीं हो जाएगा। और इसको हमने क्या माना है, निफ्टी। निफ्टी एक कमरा है, वहां पर गुड मूड वाले एंड बेड मूड वाले दोनों लोग आए, और जिस तरीके से लोग ज्यादा होंगे वही कमरे का माहौल बन जाएगा। इस चीज को आप समझ चुके हैं, मतलब एग्जांपल से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आशा कर रहा हूं आपको एग्जांपल अच्छा लगा हो। मैंने प्रॉपर समझाने की कोशिश की है कि अगर अच्छे मूड वाले लोग हैं, अगर किसी कमरे में जाएंगे तो मूड, पूरे कमरे का माहौल अच्छा हो जाएगा। तो उसे हमने क्या माना है कि जो है वो ओआई जो है, कॉल ओआई माना है हमने, अच्छे मूड वाले लोग, यानी कि अगर उसके ओआई बढ़ेंगे तो मार्केट में बुलिशनेस आएगी, अच्छे मूड वाले लोग हैं। वहीं पुट के ओआई को हमने बेड मूड वाला माना है, वो ओआई बढ़ेंगे तो मार्केट में बेरिशनेस आ जाएगी, ठीक है। अगर मान लो कि अच्छे मूड वाले लोग ज्यादा हो गए और कम मूड वाले कम हो गए, तो उनकी संख्या अच्छे मूड वाले से कम है, यानी कि वो भागेंगे कि भैया ये हमें मार सकते हैं अच्छे मूड वाले, तो वो क्या करेंगे, शॉर्ट अपनी पोजीशन को कवर करेंगे, तो हमने उसे शॉर्ट कवरिंग नाम दे दिया। वहीं पर अगर बेड मूड वाले लोग ज्यादा होंगे तो अच्छे लोग भागेंगे, भैया किसी भी कमरे में जो मेजोरिटी में जो होगा वही रहेगा, तो बेड मूड वाले लोग ज्यादा हो जाएंगे, तो जो अच्छे पोजीशन वाले भागेंगे, यानी कि लॉन्ग अपनी पोजीशंस को अनवाइंड करेंगे, यानी कि मार्केट में बेरिशनेस आ जाएगी। इस तरीके से हमने एग्जांपल्स को समझने की कोशिश की है। अब यहीं पर बातें आती है कि बेड मूड वाले को, जो अच्छे मूड वाले हैं, उनके लिए हमें कॉल एंड पुट्स का नाम देते हैं। जैसे कॉल ओआई है, कॉल ओआई की हम बात करें तो कॉल ओआई को अगर हम प्रॉपर समझने की कोशिश करें कि कॉल ओआई क्या है, तो कॉल ओआई में, अगर कॉल ओआई में कौन कौन सी पोजीशन बन सकती है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। चलो, जैसे कॉल ओआई की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर सीई की प्राइस बात करते हैं। अगर सीई की प्राइस बढ़ रही, मान लो कोई भी कॉल ऑप्शन है, उसकी प्राइस बढ़ रही है और कॉल्स के ओआई भी नए पोजीशंस को बाय कर रहे हैं, तो हम उसे बोलते हैं कॉल लॉन्ग बिल्डअप। कॉल लॉन्ग बिल्डअप मतलब कॉल में लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, मतलब मार्केट आज बुलिश है, ठीक है। अगर प्राइस नीचे जा रहा है, कॉल का सीई का प्राइस गिर रहा है और नए शॉर्ट भी आ रहे हैं, मतलब नए शॉर्ट आ रहे हैं, कॉल्स के ओआई भी बढ़ रहे हैं, लेकिन कॉल का प्राइस नीचे जा रहा है, कॉल का प्राइस नीचे जा रहा है और नए शॉर्ट आ रहे हैं, इसका मतलब कॉल में शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। तो कॉल में क्या होगा, शॉर्ट बिल्डअप होगा तो मार्केट, कॉल में शॉर्ट बिल्डअप होगा तो मार्केट बेरिश होगा, ठीक है। अगर प्राइस अटेम्प्ट टू राइज कर रहा है, कॉल का प्राइस बढ़ने के लिए जा रहा है और सेलर अपनी पोजीशंस को क्लोज कर रहे हैं, जो सेलर है वो अपनी पोजीशंस को क्लोज कर रहे हैं, जो कॉल सेलर है वो अपनी पोजीशंस को क्लोज कर रहे हैं, लेकिन जो है कॉल का प्राइस बढ़ रहा है, इसका मतलब है कॉल के जो शॉर्ट क्या करे, अपने पोजीशंस को कवर करे, कॉल शॉर्ट कवरिंग होगा तो मार्केट बुलिश ब्रेकआउट देगा, ठीक है। अगर मान ले प्राइस नीचे गिर रहा है, प्राइस नीचे जा रहा है, कॉल का प्राइस नीचे गिर रहा है, बायर जो है, कॉल के बायर जो है अपने पोजीशन को भी क्लोज कर रहे हैं, तो कॉल में क्या हो रहा है, लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है। कॉल लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है मतलब जो है बेरिश है मार्केट, उतना नहीं लेकिन वाइड बेरिश है। वही चीजें अगर पुट में लेंगे तो सारी चीजें बदल जाएगी। अगर आप कॉल की जगह पुट करते हैं, इसके पुट कर लेते हैं, यानी कि अभी मैं आपको दिखा देता हूं कि कॉल की जगह हम पुट करते हैं तो मार्केट का क्या सिनेरियो बनेगा। यही चीजें अगर हम पुट में देखने की कोशिश करें तो पुट में क्या है, पुट में ये है कि जैसे पीई का प्राइस अगर बढ़ता है, जैसे ठीक है प्राइस बढ़ रहा है, पीई का प्राइस बढ़ रहा है, पुट का प्राइस बढ़ रहा है और पुट के नए बायर भी आ रहे हैं, इसका मतलब पुट में लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, पुट में लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है मतलब मार्केट नीचे जा रहा है, पुट में लॉन्ग बिल्ड हो रहा है मतलब मार्केट बेरिश है, ठीक है। प्राइस अगर मुंह नीचे जा रहा है, प्राइस पी का प्राइस घट रहा है और न्यू शॉर्ट आ रहे हैं, पुट के नए शॉर्ट भी आ रहे हैं, पी का प्राइस घटा है लेकिन पुट के शॉर्ट जो है नए आ रहे हैं, पुट के शॉर्ट नए आ रहे हैं मतलब प्राइस को घटा रहे हैं, पुट के प्राइस को, पुट के शॉर्ट आ रहे हैं मतलब पुट का शॉर्ट कवरिंग होगा, पुट में शॉर्ट बिल्डअप होगा मतलब मार्केट बुलिश है, पुट में शॉर्ट होगा मतलब पुट शॉर्ट ज्यादा होगा तो मार्केट अपसाइड में जाएगा, ठीक है। प्राइस अटेम्प्ट टू राइट, पुट का प्राइस बढ़ने की कोशिश कर रहा है और सेलर, पुट सेलर जो अपनी पोजीशन को क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, तो पुट में क्या होगा, पुट में शॉर्ट कवरिंग आएगा मतलब मार्केट जो धड़ाक से नीचे जाएगा, पुट में जो है देखो कॉल से सारी चीजें डिफरेंट हो जाएगी, ये बेरिश हो जाएगा। वहीं प्राइस घट रहा है, पुट का प्राइस घट रहा है और बायर अपनी पोजीशंस को क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, पुट का प्राइस भी घट रहा है, बायर अपनी पोजीशंस को भी क्लोज कर रहे हैं, तो पुट में क्या होगा, लॉन्ग अनवाइंडिंग होगा,
पुट के बायर अपनी पोजीशन को क्लोज कर रहे हैं और प्राइस भी घट रहा है, इसका मतलब जो है मार्केट जो है बुलिश दे सकता है। ये कॉल और पुट दोनों में हमने डिफरेंट समझने की कोशिश की। अब देखो ये तो डिफरेंट कॉल एंड पुट के लिए हो गया, लेकिन जो है क्या पोजीशन डिफरेंट हो सकती है? अगर हम इसको कंबाइन करके देखें तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है? ये तो जैसे हमने क्या देखा है कि जैसे कॉल है, कॉल का ओआई के लिए हमने देखा कॉल की प्राइस बढ़ेगी, ओआई बढ़ेगा तो क्या होगा, पुट का प्राइस बढ़ेगा, पुट के ओआई घटेंगे बढ़ेंगे तो क्या होगा। लेकिन जब हम इसको कंबाइन करके देखते हैं कि कॉल के ओआई एंड पुट के ओआई दोनों की जो कंबाइन करके देखें तो क्या हमें पोजीशन मिल सकती है। और सारी चीजें देखो यहाँ पर ऑप्शन चेन में देखोगे तो सारी चीजें कंबाइन देखनी पड़ेगी, ये तो हमने डिफरेंट देगी, लेकिन जब कंबाइन देखेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है, चलो उसकी हम बात कर लेते हैं। उसको अगर हम समझने की बात करें कि जैसे अभी हम बात करते हैं कि जो बात करें जैसे कॉल के ओआई है, ठीक है, एक कंडीशन ये बन सकती है अगर सीई की प्राइस बढ़ रही है, ठीक है, सीई की प्राइस बढ़ रही है और ओआई भी बढ़ रहे हैं, सीई की प्राइस भी बढ़ रही है, ओआई भी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, ठीक है, लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। सीई में क्या हो रहा है? लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, मतलब कॉल की साइड प्राइस बढ़ रहा है और ओआई भी बढ़ रहा है। और यहां पर यहीं पर अगर ये कंडीशन है कि पुट का प्राइस घट रहा है, पुट का प्राइस घट रहा है, पुट का प्राइस घट रहा है और ओआई भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि कॉल की बाइंग तो चल ही रही है, ओआई बढ़ ही रहे हैं, और पुट का प्राइस घट रहा है यानी कि जो है पुट के सेलर बढ़ रहे हैं, इसलिए पुट के ओआई भी बढ़ रहे हैं। तो यहां पर क्या होगा? पुट में क्या होगा? पुट में शॉर्ट बिल्डअप होगा, पुट में क्या होगा? शॉर्ट बिल्डअप होगा। तो ये कंडीशंस क्या होगी? पुट में शॉर्ट बिल्डअप होगा तो ये कंडीशंस होगी, ये आपकी बुलिश कंडीशंस बनेगी। अगर आप ऑप्शन चेन में देखते हैं तो इससे हम क्या बोलेंगे? बुलिश कंडीशंस बनेंगे, ठीक है, कि कॉल के ओआई भी बढ़ रहे हैं और कॉल की प्राइस भी बढ़ रही है, पुट के ओआई, पुट का ओआई तो बढ़ रहा है लेकिन पुट की प्राइस घट, पुट में शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, कॉल में लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, तो इसे हम बोलेंगे बुलिश पोजीशन, ठीक है, ये हमारी बुलिश हो गई, ठीक है। अगर हम बात करें बेरिश में, तो बेरिश में जैसे सी की प्राइस घट रही है, सी की प्राइस घट रही है, ठीक है, और जो है ओआई बढ़ रहे हैं, यानी कि जो है कॉल में क्या हो रहा है? शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, तो इसे हम नीचे का एरो देंगे, ठीक है। वहीं के अगर पुट का प्राइस तो बढ़ रहा है भैया, पुट का प्राइस बढ़ रहा है और पुट के ओआई भी बढ़ रहे हैं, यानी कि पुट में क्या हो रहा है? पुट में लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, पुट के ओआई भी बढ़ रहे हैं, तो पुट का प्राइस क्या हो रहा है? पुट का प्राइस जो है यहाँ पर जो है नीचे की साइड में जा रहा है, पुट का प्राइस भी बढ़ रहा है और ओआई भी बढ़ रहा है, वही जो है कॉल की प्राइस घट रही है और ओआई बढ़ रहा है, तो ये चीज क्या हो गई? हमारे लिए बेरिश कंडीशंस बन गई। यानी कि दोनों को हमने कंपैरिजन करके देख लिया कि जो है यहाँ पर जो है पुट में तो लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, वहीं पर जो है कॉल में जो क्या हो रहा है? शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, तो ये होगी बेरिश कंडीशन, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन सी सिचुएशंस बन सकती है? अब जैसे ये कंडीशंस बनती है कि भैया कॉल की प्राइस जो है घट रही है, कॉल के ओआई बढ़ रहे हैं, इस चीज को हम समझ चुके हैं, यानी कॉल में क्या हो रहा है? शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, कॉल की प्राइस घट रही है और ओआई बढ़ रहे हैं। वहीं अगर बात करूं पुट की प्राइस घट रही है, पुट की प्राइस तो भैया घट रही है और पुट के ओआई बढ़ रहे हैं, पुट के ओआई बढ़ रहे हैं, तो पुट में भैया शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, यानी कि मार्केट अप साइड में जाएगा, तो कॉल वाले मार्केट को नीचे ला रहे हैं, पुट वाले मार्केट को ऊपर ले जा रहे हैं, तो इसे क्या बोलेंगे? हम साइडवेज मार्केट बोलेंगे। ये कौन सी कंडीशंस हो गई हमारे लिए? साइडवेज, यानी कि कॉल्स की प्राइस घट रही है, ओआई बढ़ रहा है, तो मार्केट नीचे आएगा क्योंकि कॉल में शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। वही पुट में क्या हो रहा है? पुट में भी शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, कॉल शॉर्ट बिल्डअप, पुट शॉर्ट बिल्डअप, दोनों साइडवेज हो गए, ठीक है। इस चीज को आप समझ चुके हैं। अब नेक्स्ट कंडीशंस की बात करूं, अगर कॉल की प्राइस घट रही है, ठीक है, और ओआई भी घट रहा है, यानी कि कॉल में क्या हो रहा है? कॉल की प्राइस भी घट रही है और कॉल की जो है ओआई भी घट रहे हैं, तो कॉल में क्या होगा? लॉन्ग अनवाइंडिंग, लॉन्ग लिक्विडेशंस होगा, कॉल की प्राइस घट रही है, ओआई भी घट रहा है, ठीक है। वहीं पर अगर बात करूं पुट की प्राइस भी घट रही है, ठीक है, और ओआई भी घट रहा है, तो पुट में भी क्या होगा? पुट में शॉर्ट बिल्डअप होगा, ओआई बढ़ रहा है, पुट की प्राइस घट रही है लेकिन ओआई बढ़ रहा है, तो पुट में शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, पुट में शॉर्ट बिल्डअप होगा, तो ये दोनों चीजें एक दूसरे के विपरीत है, इसका मतलब ये भी जो कंडीशंस है मार्केट के साइडवेज है। तो साइडवेज होने की दो कंडीशंस मैंने बता दी है, वहीं पर जो है बुलिश एंड बेरिश होने की सिर्फ एक एक कंडीशन ही है। एक और साइडवेज की कंडीशन है, वो कौन सी है? अगर मान लो कॉल की जो है प्राइस घट रही है, ठीक है, कॉल के ओआई बढ़ रहे हैं, ओआई बढ़ रहे हैं लेकिन प्राइस घट रही है, इसका मतलब कॉल में क्या हो रहा है? शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, मार्केट नीचे जा सकता है। अगर पुट की प्राइस घट रही है, पुट की प्राइस तो घट रही है, वहीं अगर ओआई भी जो है घट रहा है, पुट में जो है लॉन्ग लिक्विडेशन हो सकता है, पुट का लॉन्ग लिक्विडेशन हो सकता है, पुट वाले मार्केट को अपसाइड में ले जाएंगे, कॉल वाले नीचे ला ही रहे, तो इसे भी हम साइडवेज बोलेंगे। कुल मिला के बुलिश एंड बेरिश की सिर्फ एक ही कंडीशन है और साइडवेज होने की कितनी कंडीशंस है? 3 कंडीशंस है, यानी कि जो है मार्केट के साइडवेज रहने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा है। ये जो हमने मैथमेटिक्स से कैलकुलेट किया है, इससे हमने क्या निकाला कि मार्केट में साइडवेज रहने की पॉसिबिलिटीज 3 है, लेकिन बुलिश और बेरिश रहने के लिए सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। एक बार मैं आपको ऑप्शन चेन पे दिखाता हूं कि अभी फिलहाल कौन सी कंडीशंस बनी हुई है, ठीक है। एक बार ऑप्शन चेन को भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि जो हम प्रॉपर चीजों को समझ सके, ठीक है। अगर मैं बात करूं ऑप्शन चेन की, तो ऑप्शन चेन में जो है जैसे अभी आप एटीएम्स की बात करेंगे, एटीएम कौन सा है? 26,150 जो है हमारे लिए एटीएम बना हुआ है, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए 26,150 हमारे लिए एटीएम बना हुआ है, तो 26,150 इसका मतलब इसकी प्राइस क्या है? कॉल का एलटीवी बढ़ा है, ठीक है, प्राइस बढ़ी है, कॉल के ओआई भी बढ़े हैं, ठीक है, प्राइस भी बढ़ा है, ओआई भी बढ़ा है, मतलब मार्केट में जो है कॉल में क्या हुआ? कॉल जो है लॉन्ग, कॉल में लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, ठीक है, यानी कॉल का प्राइस हमें क्या बता रहा है? कॉल का प्राइस हमें बता रहा है कि मार्केट आज बुलिश है, ठीक है। अब इसी को हम कंबाइन में पुट में देखेंगे तो पुट का प्राइस घटा है, आप देखेंगे पुट के आगे क्या लिखा हुआ है? माइनस लिखा हुआ है, ठीक है। पुट का प्राइस घटा हुआ है लेकिन पुट के ओआई बढ़े हुए हैं, 810% से ओआई बढ़ा है, तो पुट के जो क्या हुआ है? पुट में जो है
पुट का प्राइस घटा हुआ है। इस चीज को आप समझे कि पुट का प्राइस घटा हुआ है। हमने जो अभी पहले डिस्कस किया था कि जो पुट का प्राइस तो घट रहा है लेकिन जो है ओआईस बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है, पुट में शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। पुट में शॉर्ट बिल्डअप होगा तो पुट में शॉर्ट बिल्डअप होगा तो पुट में शॉर्ट कवरिंग आएगी। शॉर्ट बन रहा है पुट का, शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है तो पुट में शॉर्ट बिल्डअप मतलब मार्केट में बुलिश है। इस साइड भी बुलिश है, ये साइड भी हमें बुलिश है, दोनों कंबाइंड स्थिति हमें क्या दिख गई, बुलिश दिख गई। इस तरीके से हम जो है यहाँ पर ऑप्शन चेन को देख के दोनों की कंबाइंड सिचुएशंस को समझने की कोशिश करते हैं। जब ऑप्शन चेन में हम दोनों की कंबाइंड सिचुएशंस निकाल लेते हैं जिससे कि हमें आसानी होती है कि मार्केट का ट्रेंड डिसाइड करने में कि आज मार्केट बुलिश रहेगा, बेरिश रहेगा या साइडवेज रहेगा। आशा करता हूं वीडियो हेल्पफुल लगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी जो है चीजों को सीख सके। और जो है अगर आपने मेरे सारे लेक्चर सीक्वेंस में नहीं देखे तो मैं भी ये लेक्चर्स आपको थोड़ा कम जो समझ में आए। अगर आप सीक्वेंस में सारी चीजें देखते हैं तो नो डाउट आपको सारे लेक्चर्स प्रॉपर समझ में आ रहे होंगे। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो अपना कमेंट जरूर दे, अपना कीमती कमेंट लिखे। आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।